एनिमल किंगडम इंक्लूड्स ऑल द यूकैरियोट्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इतने सारे एनिमल्स को क्लासिफाई करना इज वेरी मच नीडेड फॉर अस, दैट्स व्हाई वी हैव अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हैबिट एंड हैबिटेट, आदतें एवं आवास। हैबिट कुड बी सेसाइल, सॉलिटरी, स्कैंसोरियल, फुसोरियल, कर्सोरियल, सोशल, ग्रेगेरियस, एनी टाइप ऑफ हैबिट दे हैव। हैबिटेट का मतलब कि एक्वाटिक है कि मरीन, एक्वाटिक है कि टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक है तो मरीन है कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। लू दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव अ 5 टाइप, दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन द प्रोटोजोअन्स, then the cellular level found in the sponges, tissue level of organization found in the coelenterate and the ctenophora, organ level of organization found in the platyhelminthes, and organ system level of organization is found in the SK helminthes till chordata. Next, circulatory system open है कि close है, which one is less advantageous? Open less advantageous है, close हमारा जो होता है वो more advantageous है। इसमें कैपिलरी नेटवर्क होता है ओपन वाले में, एक साइनस एक कैविटी होती है, उसमें ऑर्गन्स पे बेदिंग हो जाती है ब्लड की, लेकिन इनके पास में स्पेसिफिक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज पाया जाता है जो कि सेल और टिश्यूज तक क्या करते हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल ओपन का क्या होगा, मोलस्का एंड ऑर्थ्रोपोडा, एंड क्लोज का क्या होगा, एनेलिडा एंड द क्वाड्रेटा। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अगर कंप्लीट है तो ट्यूब विद इन ट्यूब होगा, ब्लाइंड सैक अगर है तो इनकम्प्लीट होगा। मतलब इनके पास में सिर्फ एक ही ओपनिंग है जिससे वो खाना खाएंगे और निकालेंगे, ऐसे जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनकम्प्लीट बॉडी प्लान बोलते हैं। और अगर कंप्लीट है दैट इज इनके पास में इंजेक्शन करने के लिए और इजेक्शन करने के लिए क्या होगा, एक सेपरेट पोर्स होते हैं। अगर कंप्लीट की अगर हम बात करें तो एसके हेलमिंथीज टिल कॉर्डेट्स से एग्जांपल आते हैं, और कंप्लीट की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्लेटीहेलमिंथीज आता है। नेक्स्ट, सिमेट्री। इफ आई टॉक अबाउट एसिमेट्री, तो एसिमेट्री में एनी प्लेन पासिंग फ्रॉम द सेंटर, और अगर दो इक्वल हाफ में कट नहीं हो रही है बॉडी तो इसको कहते हैं एसिमेट्री। एग्जांपल स्पॉन्जेस। इफ any plane is passing from the center and it get divided into two equal half, that is called as radial symmetry. Example, coelenterate and ctenophora and the adult echinoderms. Bilateral symmetry, one plane is passing from the center and the body divided into two equal half, left and right part, that is called as bilateral symmetry. Example, platyhelminthes till chordates. Coelom, that is body cavity. If the body cavity is absent, that is called as acoelomate animals. Example, acoelomate. If the body cavity is present at partially, we can say that is scattered pouches में mesoderms में present होती है, इसको बोलते हैं pseudocoelom. Example, SK helminthes and eucoelom, that is coelom is present between the body wall and the alimentary canal, इसे बोलते हैं eucoelom. Example, that is annelida till chordata. हमारे पास नेक्स्ट आता है जर्म लेयर फॉर्मेशन, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट है, मीजोडर्म नहीं है तो वो डिप्लोब्लास्टिक है। और अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक है दैट इज एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म भी है, दैट इज वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। डिप्लोब्लास्टिक एग्जांपल है coelenterate एंड ctenophora, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एग्जांपल है platyhelminthes till chordates. नेक्स्ट, सेगमेंटेशन ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। बच्चों अगर नंबर ऑफ ऑर्गन्स रिपीटेशन दिखाई देते हैं बॉडी में, और बाहर से सेगमेंटेशन और अंदर से सेगमेंटेशन दिखाई देता है बॉडी के अंदर, दैट इज वो ट्रू सेगमेंटेशन है। लेकिन सिर्फ बाहर से सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है तो वो फॉल्स सेगमेंटेशन है। एग्जांपल फॉल्स सेगमेंटेशन का टीनिया सोलियम, एंड ट्रू सेगमेंटेशन का एग्जांपल है AAC, दैट इज एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड क्वाड्रेटा। लास्ट वन दैट इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड